अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आलियाज़ गार्डन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये मेरा मोलसरी का पौधा है जो कई सालों से गमले में लगा हुआ है। इसकी हाइट तकरीबन 8 फुट के करीब है। अगर आप भी मोलसरी का पेड़ गमले में लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप पूरे कॉन्फिडेंस से मोलसरी का दरख्त गमले में लगा सकेंगे। इसका नाम मीमोसोप्स एलेंगी है। इसे स्पेनिश चेरी ट्री भी कहते हैं। उर्दू में इसे मोलसरी कहते हैं। हिंदी में इसे मोलशरी भी कहा जाता है। इसके अलावा बकुल या बकुला भी कहते हैं। इसका दरख्त घना और सायादार होता है। इसके फूल निहायत ही खुशबूदार होते हैं, हत्ता कि खुश्क हो जाने के बाद भी उनमें खुशबू बरकरार रहती है। मई जून के महीनों में इसमें फूल लगते हैं। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं और बहुत खुशबूदार होते हैं। उन फूलों की ख़ास बात यह होती है कि फूलों के खुश्क हो जाने के बाद भी उनकी खुशबू बरकरार रहती है। इस दरख्त में फल भी लगते हैं जो कि पहले सब्ज़ रंग के होते हैं और उसके बाद सुर्खी माइल जर्द रंग के हो जाते हैं। इसके फलों का अपना ही जायका है जिसमें हल्की सी मिठास भी होती है। बाज़ लोग इन फलों को बहुत शौक से खाते हैं और इनमें मौजूद बीजों को उगाकर बहुत आसानी के साथ नए पौधे बनाए जा सकते हैं। मैंने भी इसके बीजों से बहुत से पौधे तैयार किए हैं। आप किसी भी छोटे से गमले में इसके बीज बहुत आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। बीज को मिट्टी में दबाने के बाद इसमें वाटरिंग कर दीजिए। चंद हफ्तों इंतज़ार के बाद ये बीज जर्मिनेट हो जाएंगे और आपके पास बहुत से पौधे तैयार हो जाएंगे। देखिए ये तमाम प्लांट्स कितनी अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं। इस प्लांट की टहनियाँ, पत्ते, फूल, फल सभी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू के हामिल हैं। ख़ास तौर पर मुंह और दांतों के अमराज में इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस दरख्त से हासिल होने वाली लकड़ी बहुत ही कारआमद होती है। मैं समझती हूँ कि इतनी सारी खूबियों की वजह से हमें इस दरख्त को ज़रूर लगाना चाहिए। अगर ग्राउंड में लगाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है तो क्या हुआ, हम इसे गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए पहला काम तो हमें ये करना होगा कि हर कुछ अरसे के बाद इसकी जड़ों को प्रून करना होगा और इसकी बेहतरीन नशोनुमा के लिए और ग्रोथ के लिए मुनासिब वक्त पर ज़रूरी फर्टिलाइज़र बाकायदगी के साथ फराहम करना होंगे। आइए देखते हैं कि ये काम हमें कैसे करने हैं। हवा के तेज झोंकों से बचाने के लिए मैंने टॉप की तरफ इसमें एक स्टिक लगाई हुई है। पहले इसकी हाइट पर नज़र डाल लेते हैं। इस प्लांट की हाइट 7 फीट से कुछ ज़्यादा ही है। इस वक्त ये 14 इंच के गमले में लगा हुआ है। इतने बड़े पौधे को गमले में से निकालने के लिए साइड से जड़ों को काटते हुए मैं मिट्टी और जड़ों को बाहर निकालूंगी। इसके लिए मैं एक शार्प खुरपी इस्तेमाल कर रही हूँ और ये काम ये बहुत आसानी से कर देती है। अब थोड़ी थोड़ी मिट्टी बाहर निकालती जाऊंगी ताकि रूट बॉल गमले से अलहदा हो जाए और इसे गमले से निकालने में आसानी हो। बहुत मोटी जड़ें जो कि खुरपी से नहीं कट पाएंगी उन्हें बाद में काट कर अलहदा कर दूंगी। इस काम में वक्त तो अच्छा खासा लग जाता है, लेकिन बहुत बड़े प्लांट को गमले से निकालने का ये बहुत ही आसान तरीक़ा है। बस थोड़ी सी मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है। चूँकि गमले का वज़न और प्लांट की हाइट दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं और मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं गमले को ज़मीन पर टैप करके रूट बॉल को बाहर निकाल सकूं। जैसा कि हम छोटे और मीडियम साइज़ के गमलों में लगे हुए नॉर्मल साइज़ के पौधों के रूट बॉल को निकालने के लिए गमले को ज़मीन पर टैप करते हैं और रूट बॉल बाहर आ जाता है। बड़े बड़े पौधों को बड़े बड़े गमलों से निकालने के लिए बाज़ लोग गमलों को तोड़ भी दिया करते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक मरतबा इस तरकीब को आजमा कर देख लें। अगर काम आ जाए तो ठीक है। ऐसा महसूस होता है मुझे काफ़ी गहराई तक मिट्टी और जड़ों को बाहर निकालना है, इसमें काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी सी खुदाई करने के बाद ही रूट बॉल बासानी गमले से बाहर निकल आया। आप देख सकते हैं कि रूट बॉल गमले से बिल्कुल अलहदा हो गया है। इसे गमले से निकालना बहुत आसान हो गया है। इसका वज़न तो अच्छा खासा है लेकिन निकल ही आया। देखें, अब अगला मरहला रूट प्रूनिंग का है। इस गमले को अब मैं हटा देती हूँ और सॉइल को थोड़ा पीछे की तरफ कर देती हूँ। रूट प्रूनिंग के लिए मैं आरी का इस्तेमाल करूँगी। चारों तरफ से रूट्स को प्रून करूँगी। साथ ही आपको बताती चलूँ कि इस प्लांट का ये तीसरा गमला होगा। शुरू के कुछ सालों में हर मर्तबा गमला बदलने की ज़रूरत नहीं।
आप प्लांट को गमले से निकालिए, रूट प्रूनिंग कीजिए, नई खाद और मिट्टी शामिल कीजिए और उसी गमले में लगा दीजिए। हर साल रूट प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं, लेकिन गमले का रूट बॉल बाहर निकालकर बाकायदगी से चेक करते रहिए कि ड्रेनेज होल पर लगी हुई ठीकरियाँ अपनी जगह पर मौजूद हैं या उनकी जगह जड़ों ने ले ली है और ठीकरियाँ मिट्टी की तरफ चली गई हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने जड़ों को काट कर ठीकरियों को निकाला है। बेस की तरफ से अभी मज़ीद कुछ जड़ें रिमूव करूँगी। मेरे ख़्याल से इतनी प्रूनिंग काफ़ी है। आइए इसे गमले में शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रेनेज होल पर ठीकरी लगाना ज़रूरी है। ठीकरी का गहराई वाला हिस्सा या कॉनकेव हिस्सा ड्रेनेज होल की जानिब रहना चाहिए। अब सॉइल को देख लेते हैं। मैं रेत और गोबर की खाद इस्तेमाल करूँगी। रेत बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम बनाने में मदद करती है, लेकिन गमले की तह में मैं थोड़ी सी कंपोस्ट शामिल करूँगी। आप चाहें तो सूखी हुई पत्तियाँ मिट्टी में मिलाकर वो भी शामिल कर सकते हैं। गोबर की खाद और रेत को अच्छी तरह आपस में मिक्स करेंगे। मैं यहाँ एक हिस्सा गोबर की खाद और एक हिस्सा रेत को मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद गमले का 1/3 या 1/3 हिस्सा इस मिक्सचर से भर दूंगी। ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। सॉइल ऐड करने के बाद उसे थोड़ा सा मिक्स करूँगी और मस्टर्ड पाउडर या सरसों की खली शामिल करूँगी। मस्टर्ड पाउडर या सरसों की खली शामिल करने के बाद फ़िश मील शामिल करूँगी। ये भी पौधों की नशोनुमा में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद बारी आती है बोन मील शामिल करने की। ये ख़ास तौर पर जड़ों की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। इन तमाम अज्जा को थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ ताकि मिट्टी में अच्छी तरह घुल मिल जाएं। इसके बाद मुझे थोड़ा सा चूना शामिल करना था, जो कि मेरे हाथ से गिर गया है, लेकिन कोई बात नहीं। सैंड के साथ ही इसे उठाकर गमले में मौजूद सॉइल में शामिल कर देती हूँ। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि आज कई गमलों को रिपोर्ट किया है और चूना ख़त्म हो गया है। आप देख सकते हैं इस सब में शाम ढल गई है और अंधेरा हो चला है। बस अब प्लांट को गमले में प्लेस करेंगे। गमले में जो जगह खाली है उसमें रेत और कंपोस्ट का मिक्सचर भर देंगे। माजरत चाहती हूँ, प्लांट को गमले में रखने से पहले केले के सूखे हुए छिलकों की एक तह लगानी थी, जो कि मैं भूल गई। अगले रोज़ मैंने गमले की दीवारों के साथ तकरीबन 4-4 इंच गहरे 4 होल्स बनाए और उनमें केले के सूखे हुए छिलके रखे और ऊपर से मिट्टी डालकर अच्छी तरह बंद कर दिया। आखिर में मज़ीद वाटरिंग कर दी। याद रखिए, रिपोर्टिंग के बाद गमले में इतना पानी देना होता है कि ड्रेनेज होल से पानी रवानी के साथ बहने लगे। जब गमले के ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकलना बंद हो जाता है तो एप्सम सॉल्ट और फंजीसाइड मिला पानी गमले में अच्छी तरह भर देती हूँ। प्लांट फंगस और रिपोर्टिंग शॉक से महफूज हो जाता है। आपने देखा कितनी आसानी के साथ हम अपने पसंदीदा मोलसिरी के दरख्त को गमले में उगा सकते हैं। आपके कीमती वक्त के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल आलियाज़ गार्डन को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।